सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो मैं भी कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि ये लोग गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं, लेकिन ये क्रोध भवन तो कब का ढह चुका है। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जिस गांव के लोग उन्हें अपशब्द कह रहे थे, अपने शिष्यों से कहा कि इन्हें बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया कि वहां के लोग फूल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया कि आपने सारे फूल और मिठाइयां ये कहकर वापस कर दी थी कि अब इसे लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। तो पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया कि मिठाइयों को गांव में बांट दिया होगा। ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए थे, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। और फिर महात्मा बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों और संकटों का सामना करता है, क्योंकि उसे अपनी अनंत सत्ता और ज्ञान का अभाव होता है। वह अज्ञान के घेरे में फंसा रहता है और जीवन को असफलता और असंतोष के साथ जीता है। सो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का संदेश है कि हमें अपने असली स्वरूप को समझना और अपने अनंत ज्ञान को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। सत्य का मार्ग ज्ञान के मार्ग से ही प्रकट होता है, और हम अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए ज्ञान का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्ञान की प्राप्ति से ही हम आत्मिक शांति, संतुलन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।